जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी सेवा बहाल करो बहाल करो बहाल करो हमारी सेवा बहाल करो बहाल करो बहाल करो। यूपीपीसीएल के 603 कर्मचारी हैं, लगातार 81 दिनों से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं। पहले भी हमने आपको कई बार बताया है कि यूपीपीसीएल के जो कर्मचारी हैं, इन लोगों ने 3 साल तक सेवाएं सरकार को दी, जनता को दी। उसके बाद भी जो दूसरे के घरों में उजाला करते थे, आज अपने ही घर में उजाला ना कर पाने को मजबूर हैं। लगातार आर्थिक मजबूरियों से गुजर रहे हैं, तमाम तरीके की समस्याएँ आ रही हैं। मौसम ख़राब हो जाता है, यहाँ पर लोगों के स्वास्थ्य में भी समस्या आने लगी है। उसके बाद भी अपने समायोजन की मांग को लेकर लगातार इको गार्डन में बने हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या उम्मीद है, सरकार तक बात पहुंची नहीं पहुंची, क्या लगता है कब तक बात मान ली जाएगी? देखिए, सरकार तक तो लगातार आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से, प्रेस मीडिया के माध्यम से जो है हमारी बातें पहुंच रही हैं। बस ये है कि उनका हिला हवाली रवैया जो है, जो सरकार का एक जन्मसिद्ध अधिकार होता है कि वो धैर्य की परीक्षा लेते हैं और चुनाव आते आते तमाम ऐसी घोषणाएं करते हैं। तो लगता है कि हमारा भी मामला कुछ ऐसा ही है, वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हुए चुनाव तक आने का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ न्याय करेंगे और इसी उम्मीद के साथ हम लोग जो है आज 81 दिन से इको गार्डन में धरनारत हैं। और आगे भी ज़रूरत पड़ी तो जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाएगा, तब तक हम लोग ऐसे ही अनवरत धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। ज़रूरत पड़ी तो सड़कों पर भी निकलेंगे, ज़रूरत पड़ी तो इनकी रैलियों में भी जाएंगे और रैलियों में जा कर के इनको जो है ज्ञापन देने का काम करेंगे। लगातार इनसे आज से पहले कई बार इनकी हम लोगों की मुलाकात हुई, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हमें कोई एक उम्मीद की किरण जो है उत्तर प्रदेश सरकार के किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा या उनके जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा अभी तक नहीं दिखाई गई, जो बड़ा ही दुख का विषय है। और इस लोकतंत्र में इस तरीके की चीज़ों का कहीं कोई स्थान नहीं होना चाहिए कि आज 81 दिन से हम लोग अपनी जायज़ मांगों के लिए परेशान हैं। और लगातार जो है ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि कहीं जांच कराने की आवश्यकता है तो आप जांच करवा लीजिए, आप इतना ही कर दें तो हमें संतुष्टि हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर कहीं ना कहीं जांच हुआ तो गाज जो है सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों पर गिरेगी। हम लोगों की कहीं कोई दोष नहीं है इस पूरे प्रकरण में। लेकिन फिर भी आज हम सज़ा भुगत रहे हैं और अधिकारी जो है वो मौत से जो है सैलरी ले रहे हैं और उनका प्रमोशन धड़ल्ले से हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार से हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार हमारे प्रकरण की निष्पक्षता से जांच करवा ले और दोषियों को सज़ा दे और हम निर्दोषों के साथ न्याय करते हुए हमें जो है विभाग में समायोजित करने का काम करें। जैसे बीच में ऊर्जा मंत्री जी की ओर से आप लोग को आश्वासित किया गया था, उसके बाद से उसका अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। तो क्या आप लोगों ने उनसे पूछने की कोशिश की, जब आपने आश्वासन दिया था तो कार्रवाई क्यों नहीं शुरू हुई या हुई है, जो प्रोसेस है वो स्लो है, कुछ पता चला? देखिए मैडम, जहाँ तक ऊर्जा मंत्री जी के आश्वासन की बात है तो मैं बस कहना चाहूँगा कि अक्सर गागर छलका करती सागर नहीं छलकते देखे, नकली कांच दमकता अक्सर हीरे नहीं झलकते देखे। तो वही वाली बात है कि ये एक आश्वासन मात्र किसी की पीड़ा को एक महज मजाक समझते हुए एक आश्वासन देना एक नकली कांच को दमकते जैसा ही है। और अगर वास्तव में ऊर्जा मंत्री जी अगर हमारी पीड़ा को समझते तो वो हमको आश्वासन नहीं बल्कि हमारी पीड़ा पर कार्रवाई करते। आज हम जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से आप प्रतिदिन हमारी आवाज़ उठाते हैं और शासन प्रशासन सरकार सब तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है। तो आज 81 दिन जहाँ इको गार्डन में हम आंधी बारिश तेज तूफान इन सब परिस्थितियों में हम यहाँ डटे हुए हैं और आज हमारे धैर्य की परीक्षा ली जा रही है। तो उस कंडीशन में यदि हम पर ऊर्जा मंत्री जी अगर हमारी पीड़ा को वास्तव रूप में समझते तो आज हम पर जो है हमारे समायोजन की कार्रवाई कब की हो चुकी होती। लेकिन आज उनका केवल महज आश्वासन एक हास्यास्पद बात बनकर रह गया है। तो हम इस पूरे प्रकरण में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से यही अनुरोध करना चाहते हैं कि वो हमारी पीड़ा को वास्तव रूप में समझें और हमारी सेवा में बहाली की मांग को अविलंब पूरा करें, जिससे कि हमारे परिवारों को और हमको सम्मान और स्वाभिमान और हमारा जो न्याय है हमको मिल सके। इतने सारे त्यौहार आए गए, आप लोग यहीं बने रहे, लगातार अपने परिवार से दूर घर बार छोड़ के यहीं पर रहें। अब नवरात्रि भी शुरू हो गई है, दशहरा दिवाली सब कुछ है, तो कैसे घर पे कैसे ज़िंदगी आगे बढ़ रही है? मैडम देखिए, त्यौहार बनाना तो तब होगा जब हमारे घर में आमदनी होगी। जब घर में आमदनी नहीं है, घर में पैसे नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, तो त्यौहार किस बात का।
हम तो बिजली विभाग के कर्मचारी थे, हम तो प्रदेश की जनता के यहाँ रोशनी करते थे। आज हमारे घर में अंधेरा पड़ा हुआ है, तो जब घर में खुद अंधेरा पड़ा है तो उसके लिए अब दिवाली क्या होती है और दशहरा क्या हमारे लिए। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि शुरू से हम लोग की जो मांग रही है जांच को लेकर के, कि हमारे प्रकरण की जांच करा ली जाए, क्योंकि जिस नियम का हवाला दे करके हमको निकाला गया, अगर देखा जाए तो सरासर वो नियम भी गलत है। इन्होंने नियम बनाया हमारे लिए कि हाई स्कूल अथवा इंटर में जिनके पास कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उनको ही केवल मान्य होंगे फॉर्म भरने के लिए, वही केवल एप्लीकेबल है अंदर आने के लिए। और पावर कॉरपोरेशन फॉर्म भरने के लिए अपने जो है वैकेंसी में अधिकतम आयु 40 साल रखती है और आरक्षण के बाद 45 साल। आप एक कैलकुलेशन कर लीजिए कि आज जिसकी 40 साल या 45 साल है उसने किस सन में हाई स्कूल या इंटर किया होगा। मैंने 96 में हाई स्कूल किया था, तो क्या उसमें कंप्यूटर था क्या हाई स्कूल के अंदर? नहीं था कंप्यूटर हाई स्कूल के अंदर। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप केवल एक लॉलीपॉप दे रहे हो कि हमने 40 साल कर दिया, 45 साल कर दिया, और एक तरीके से देखा जाए तो बैक डोर से आप आरक्षण खत्म करने का भी काम कर रहे हो, क्योंकि जिसकी एज 45 साल हो गई आरक्षण लगने के बाद उसको तो आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं, क्योंकि जो है आपने जो क्राइटेरिया बना दिया है कि हाई स्कूल इंटर में कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो जिसने 95, 96 या 92 में हाई स्कूल कर रखा तो वो तो इसका मतलब फॉर्म भरने के लायक ही नहीं रहेगा ना। तो फिर आप जो 40 साल की एज बना रखी है आपने उसको घटा के 25 साल कर दीजिए। क्यों आप जो है लॉलीपॉप दे रहे जनता को कि हमने जो है अधिक से अधिक युवाओं को मौका देने के लिए एज बढ़ा के 40 साल कर दिया है। तो कहीं ना कहीं शुरू से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा प्रकरण कहीं ना कहीं जांच का एक विषय है और इस पर जांच होनी चाहिए, और जांच होने पर पूरी तरह से ये मेरा दावा है कि पूरी तरह से विभाग के अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है पूरे प्रकरण में और वे अपने आप को बचाने के लिए गलतियों पर गलतियाँ किए जा रहे हैं, और जिसका खमियाजा हम ही 603 नहीं, हमारे जैसे और भी न जाने कितने TGT हों, चाहे वो हमसे पहले भर्तियों में रहे हों या हमसे बाद भर्तियों में रहे हों, हर भर्ती में कुछ न कुछ कर्मचारी जो है नौकरी करने के बाद निकाले जा रहे हैं। तो हम बराबर से आपके माध्यम से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग कर रहे हैं कि हमारे प्रकरण की जांच करें और जांच कराने के बाद हम लोग साथ न्याय करेंगे इसके ऊपर। जिस जगह पर आप लोग काम करते थे तो क्या वो जगह अभी भर चुकी है, नए लोगों से खाली है, क्या स्थिति है? देखिए मैडम, जहाँ तक जगह पद की रिक्तियों का सवाल है तो हमारी जगह इन लोगों ने कुछ लड़के ज्वाइन कराए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लड़के ज्वाइन कराने के बावजूद पावर कॉरपोरेशन में आज पद खाली नहीं है। मैं RTI के माध्यम से और अन्य भी जगहों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अब वर्तमान में पावर कॉरपोरेशन में कम से कम 2000 से अधिक रिक्त पद हैं TG2 के। और जैसा कि मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा कि पावर कॉरपोरेशन में TG2 से JEE के लिए प्रमोशन होते हैं, तो वो जो TG2 के पद जो होते हैं वो भी रिक्त होते चले जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में पावर कॉरपोरेशन में वर्तमान में 2200 से अधिक पद रिक्त हैं और हम लोगों की संख्या 603 है। हम लोगों को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार, और खुद उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में यही कहा है कि यदि कॉरपोरेशन चाहे तो इन लोगों को उन रिक्तियों पर समायोजित कर सकता है। इसके बावजूद उच्चतम न्यायालय के आदेश होने के बावजूद हम लोगों को और पद रिक्त होने के बावजूद हम लोगों को जो है समायोजित नहीं किया जाता। ये एक बहुत बड़ी दुख का विषय है, ये एक बहुत बड़ी विडंबना है पावर कॉरपोरेशन की, और ये हठधर्मिता भी है, क्योंकि जिन पदों पर आज आप लोग जो है सीधी भर्ती से अभ्यर्थियों की मांग करते हैं, सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन निकालते हैं, तो आज हम लोगों को उसी विभाग में ट्रेनिंग हो चुकी है। उसी विभाग में स्वयं मेरा सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मेरा कन्फर्मेशन हो चुका है, उसमें 3 साल हम लोग सेवा कर चुके हैं। विभिन्न तरह के हम लोगों पर कंप्यूटर प्रमाण पत्र भी हैं जो कि मान्यता प्राप्त संस्थानों से हैं। हर वो क्राइटेरिया जो पावर कॉरपोरेशन इस तकनीशियन पद के लिए चाहता है वो आज हम 603 लोगों के पास उपस्थित है, लेकिन हमारी समझ से यह चीज़ बाहर है कि पूरा क्राइटेरिया का पूरा करने के बावजूद, रिक्तियां होने के बावजूद आज और उच्चतम न्यायालय का आदेश होने के बावजूद हम लोगों को सेवा में बहाल क्यों नहीं किया जा सकता है। ये अब क्योंकि ये कहते हैं हमारे पास में नियम नहीं है, नियम नहीं है तो इनके पास में नियम निकालने का क्या नियम है। आज हम मांगते हैं RTI के माध्यम से कि आप लोग वो नियम बता दीजिए जो कि आपने आयु समय सीमा में छूट दिया, उसका नियम ये देते नहीं। कभी ये नियम देते नहीं कि 2016 का शासनादेश 2014 से कैसे लागू हुआ, ये नियम देते नहीं। कभी ये नियम ये देते नहीं कि 3 महीने 80 घंटे जो आपने नियम बनाया था बाद में उसको शासनादेश में कैसे कन्वर्ट कर दिया, ये नियम वो देते नहीं। आज कितने पद खाली हैं पावर कॉरपोरेशन में वो ये पूरी तरह से RTI सही से बताते नहीं। तो कहने का मतलब यह है कॉरपोरेशन की हर स्तर पर कहीं ना कहीं इतनी बड़ी गलती है कि अगर वो जांच के, जैसा कि हमारे भाई बता रहे हैं कि जांच की वो मांग कर रहे हैं, तो मैं भी यही मान रहा हूँ अगर इन प्रकरणों पर जांच हो जाए तो निश्चित तौर पर जो पावर कॉरपोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी गर्दन इस प्रकरण में जरूर फंसेगी। जैसा कि आप लोगों ने पहले बताया था कि काम करने के बाद भी काम के दौरान जो आप लोग की तमाम तरीके की पेमेंट्स वहाँ पर ड्यू पड़ी हुई थी, तो क्या उसमें कुछ क्लियरेंस अभी तक हुई है? क्या क्लियर होने के लिए कहा गया है? देखिए, अभी कुछ दिन पहले जो है हम लोगों ने माननीय संगठन के माध्यम से जो है MD महोदय को जो है एक पत्र भी लिखा है कि ताकि वो एक आदेश जारी कर दें, क्योंकि इस विभाग में जो बाबू लोग हैं
वो ये कहते हैं कि हमारे पास जो है एरियर देने का कोई आदेश नहीं है। जब हम लोग उनसे पूछते हैं कि न देने का आदेश ही आप हमको दिखा दीजिए, कि हमको जब 26 मई 2018 तक हमको जो है नियमतः जो जितनी सैलरी मिली, हमारा CPF कटा, और 1 जनवरी 2016 से अक्टूबर 2017 तक 7th पे का जो एरियर बना था वो लगभग 70-75 हज़ार रुपये हैं, 4 किस्तों में मिलना था। बाबू लोग उन पैसों को निकाल करके और अपने पास रख लिए, लेकिन हम लोगों को नहीं दिए, क्योंकि अगर वो पैसा हम लोगों को मिल जाए जो हमारी मेहनत की कमाई थी, अगर वो मिल जाता है तो हमारी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी सुधर सकती है। जैसा कि आपने शुरुआत में जिक्र किया कि आप लोग त्योहारों में बने रहते हैं, तो आज हमारे घर में भी जो है, हम भी जो है माता रानी को चाहते तो भाई अपने घर में स्थापित करते और उनकी अच्छी से पूजा अर्चना करते, लेकिन जब हमारे पास आमदनी ही नहीं रहेगी, कोई जरिया ही नहीं रहेगा, तो फिर हम इस तरीके से जो भी त्यौहार आते हैं उसको कैसे मनाएंगे। तो आज भी जो है विभाग के अधिकारी जो है वो लगातार गलतियों पे गलतियां कर रहे हैं। हमारी मेहनत की कमाई का जो अंश इनके पास है वो नहीं दे रहे हैं, और हमारे ऊपर जो भी था, जैसे हमारे बहुत सारे लड़के कैश कलेक्शन में थे, और कैश कलेक्शन में जब निकाला गया तो उनके पास लाखों रुपए कैश कलेक्ट हुए थे, उसको तो विभाग ने दबाव बनाकर ले लिया, लेकिन जो हमारा देयक उनके पास पड़ा हुआ है उसको देने में आनाकानी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं विभाग जो है हमको दबाने का प्रयास कर रहा है, हमको सताने का प्रयास कर रहा है, ये प्रताड़ना देने की कोशिश कर रहा है कि इनका जो भी है हम उसको दबा लेंगे, ये थक जाएंगे, हार जाएंगे, और वो एक तरह से हम लोगों का एरियर का घोटाला किया जा रहा है इस विभाग में। तो मैं इसके लिए भी आपसे कहना चाहूँगा कि अभी तो हम लोगों ने पत्र दिया है, अब देखते हैं आगे वो OM जारी करते हैं, एक आदेश जारी करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हम एक आध हफ्ते इंतज़ार करने के बाद ही बता पाएंगे। तो जैसा कि आपने देखा, जो कर्मचारी हैं वो अनवरत अपना धरना जारी रखे हुए हैं, लगातार अपने समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उनका समायोजन उनके विभाग में कर दिया जाए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा ना यहाँ पे आता है, ना ही सरकार इनकी सुध लेती है। इन लोगों ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द इनके प्रकरण की जाँच होनी चाहिए, दोषियों को सज़ा देनी चाहिए, और जो निर्दोष हैं उनके साथ इंसाफ होना चाहिए। इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि कोई भी त्यौहार आए जाए, लेकिन जब इनका रोजगार ही नहीं रहेगा तो किस तरीके से त्यौहार मना पाएंगे। इसलिए ये लोग यहीं बने रहेंगे और लगातार अपने हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।